संतों का संग है श्रीमद् भागवत राम कथा रामचरितमानस, जहाँ पे भी संकीर्तन इत्यादि होता है वहाँ पे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग का जो असर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। एक दृष्टांत याद आ जाता है कि सत्संग का असर क्या होता है, किस प्रकार से सत्संगति का असर पड़ता है। एक डाकुओं का दल था, बहुत ही बड़ा डाकुओं का दल था, और सभी डाकू अलग अलग जगहों पर चोरी करने के लिए जाते थे। आज आपस में विचार करते हैं सभी डाकू कि जहां पर सत्संग और जहां पर कथा इत्यादि होती हो वहां से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। आज इस प्रकार से आपस में विचार करते हैं। यदि आप कहीं पर जा रहे हैं चोरी करने के लिए तो जहां सत्संग हो रहा हो वहां से तो निकलना ही नहीं चाहिए। ऐसी शिक्षा डाकुओं का सरदार अपने साथियों को दे रहा था। एक दिन की बात है, एक डाकू कहीं जा रहा था, सत्संग हो रहा था रास्ते में। उस सत्संग के बिल्कुल निकट जैसे ही वो डाकू पहुंचता है उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। जैसे ही उसके सरदार ने बताया था कि यदि जहां पे सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, यदि वहां से आप निकलते हैं तो दोनों जो है हाथ की उंगलियां जो है कानों में लगा लीजिए, बिल्कुल श्रवण ना सुनाई ना दे। लेकिन प्रभु की माया है, होनी है, क्या कर सकते हैं। जैसे ही वो डाकू सत्संग के सामने से गुजरा उसके पैर में कांटा लग जाता है। आज कांटा निकालने के चक्कर में वह दोनों उंगलियां अपने कानों से निकाल लेता है और उसको केवल इतनी देर में एक यह शब्द सुनाई दिया कि सत्संग में चर्चा हो रही थी कि देवता हो या देवी हो उसकी छाया नहीं होती। आज इतना सुनकर के फिर से वो वापस चला जाता है और उसी दिन सभी डाकू मिलकर के राजा के खजाने को लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। आज राजा के गुप्तचरों को पता लगा, उनके गुप्तचरों को शक हुआ एक डाकू पर। डाकू लोग जो होते हैं वो देवी जी की पूजा करते हैं। आज उनका गुप्तचर उस देवी जी की मंदिर में पहुंच करके मूर्ति के पीछे वो खड़ा हो जाता है और सभी डाकू जो है उसी मंदिर में पहुंचकर देवी जी की पूजा अर्चना करने लगते हैं। जब पूजा अर्चना कर रहे होते हैं पीछे से वह गुप्तचर देवी जी की आवाज में बोलने लगता है, कहने लगता है कि केवल धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। देवी माँ है, भगवान है, इनके ऊपर पैसे भी दान दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि लिखा है दक्षिणा प्रेम सहिता यथा शक्ति समर्पिता अनंत फलदामे नाम ग्रहण परमेश्वर। आज जो वो डाकू था जिसके पैर में कांटा लगा था उसने ध्यान दिया, देखा कि मूर्ति के पीछे से परछाई दिखाई दे रही है। ये देखिए सत्संग का असर होता है कि सत्संग का असर क्या होता है। उसने विचार किया कि जब हमारे पैर में कांटा लगा था तो वहां जो है सत्संग में हमारे कानों में आवाज आई थी कि देवी देवता की परछाई नहीं होती है। इसके मतलब जो पीछे बोल रहा है ऐसा तो नहीं वो राजा का गुप्तचर हो। उसने बताया अपने साथियों से, साथियों ने देखा कि मंदिर के पीछे वो राजा का गुप्तचर है।
तुरंत जो है वो डाकू उसको बंदी बना लेते हैं। तो जो है डाकू उससे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि यह यहाँ पे परछाई थी। तो उसने अपने साथियों से बताया कि एक दिन हम मार्ग से निकल रहे थे, वहां पे सत्संग हो रहा था। उसी सत्संग के सामने हमारे पैर में कांटा लग गया। जैसे ही कांटा निकालने के लिए दोनों हाथ जो है अपने कानों से निकाला, तो हमारे कानों में केवल इतनी आवाज आई कि देवी देवता की परछाई नहीं होती। इससे हमें पता चला कि जो है यह गुप्तचर ही है। तो ये होता है सत्संग का असर।